करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरावती था। वह बहुत लाडली थी, सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। जब वीरावती की शादी हुई तो कुछ समय बाद उसका पहला करवा चौथ व्रत आया। वह अपने मायके में ही थी। सुबह सुबह उठकर उसने व्रत रखा, दिन भर न तो पानी पिया न भोजन किया। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, वीरावती को बहुत प्यास और भूख लगने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बेहोश होने लगी। भाई अपनी प्यारी बहन की ये दशा देखकर दुखी हो गए। वे नहीं चाहते थे कि बहन को तकलीफ हो। उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे छलनी लेकर एक दीपक जलाया और उसे दूर से ऐसे रखा कि वह चांद जैसा दिखाई दे। फिर जाकर बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब अर्घ्य देकर भोजन कर लो। वीरावती ने जैसे ही वह झूठा चांद देखा, उसे सच्चा समझ लिया। उसने विधि विधान से पूजा की, अर्घ्य दिया और व्रत खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। वीरावती का संसार जैसे उजड़ गया। वह रोने लगी, विलाप करने लगी। उसके आंसुओं से देवियां प्रसन्न हुईं और माता पार्वती ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, बेटी, तेरे भाइयों ने छल किया, इसीलिए तेरा व्रत टूट गया और तेरे पति की यह अवस्था हुई है। परंतु तू धैर्य रख, 1 वर्ष तक नियम पूर्वक हर माह की चतुर्थी का व्रत कर, तो तेरा पति फिर से जीवित हो जाएगा। वीरावती ने माता पार्वती की बात मानी और पूरे वर्ष तक श्रद्धा और विश्वास से व्रत करती रही। अगले वर्ष जब करवा चौथ का दिन आया, उसने पूर्ण विधि विधान से व्रत किया, पूजा की और माता पार्वती से अपने पति के जीवन की प्रार्थना की। माता पार्वती उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और बोली, तेरा पति अब जीवित हो जाएगा। और सचमुच वीरावती का पति पुनः जीवित हो गया। तब से हर वर्ष करवा चौथ का व्रत स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए करती हैं।